नमस्कार। ये आप जो एक अधबनी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, पत्थरों से बनी हुई एक छोटा सा ढांचा है और इसके आगे मैं आपको भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति भी दिखाऊंगा, जो यहाँ के लिए बड़े महत्व की मूर्ति है और शायद आप ऐसी मूर्ति कहीं देखे नहीं होंगी। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग तो पर्याप्त मिलते हैं, पर भगवान का विग्रह रूप प्रायः कम ही मिलता है, और खासकर पंचमुखी विग्रह रूप, और वह भी प्रायः 7 फीट के आसपास जिसकी ऊंचाई है। यह जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसके बारे में 2 जनश्रुतियाँ हैं। एक तो जनश्रुति यह है कि यहाँ के राजा और कालिंजर के राजा दोनों मित्र थे और दोनों ने एक योजना बनाई कि एक किला बनवाना है, और किला जो बनवाना है उसको कैसे बनवाया जाए, इस पर दोनों की चर्चा हुई और बातों ही बातों में दोनों में शर्त लग गई। शर्त क्या लग गई इस बारे में अपन जानेंगे। तब तक इस स्ट्रक्चर को अपन थोड़ा सा अंदर से देखते हैं। यद्यपि बहुत ज़्यादा बना हुआ नहीं है, कुछ ये आपको पत्थर पड़े हुए इधर दिखेंगे दाएं बाएं, तो इसको तब तक अपन अंदर से भी देखते हैं और मैं इसको अंदर से घुस करके और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ के बारे में जनश्रुति यह है कि दोनों राजाओं के बीच में शर्त यह लगी कि देखें कौन पहले किला बनवा लेगा, किसका किला पहले तैयार हो जाएगा। तो यह कहा गया कि भाई किला पहले तैयार हो गया, कैसे पता चले। तो ये कहा गया कि यहाँ और वहाँ दोनों जगह एक साथ काम शुरू होगा और एक मशाल जला करके काम शुरू करने की स्थिति बताई जाएगी कि कब काम शुरू करना है। जैसे ही मशाल जलेगा वैसे ही काम शुरू कर दिया जाएगा, और फिर जैसे ही किसी एक किले का काम पूरा हो जाता है वैसे ही वहाँ पर मशाल जला दिया जाए और मशाल जला करके यह सूचना दे दी जाए कि हमारा किला तैयार हो गया। रात्रि में किला तैयार हुआ ऐसा माना जाता है, और इसलिए वहाँ से मशाल यहाँ दिखेगी। तो योजना यह हुई और इसके बाद मशाल जला करके काम शुरू हुआ। परिणाम यह हुआ कि जो कालिंजर के किले के बनाने वाले थे या वहाँ के जो कारीगर थे, उन्होंने काम शुरू किया और यहाँ के कारीगरों ने काम शुरू किया। लेकिन सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, जो कालिंजर के मिस्त्री थे उनमें से किसी एक की छेनी जमीन में गिर गई और उन्होंने छेनी ढूंढने के लिए मशाल जलाया, और यहाँ के मिस्त्रियों को यह लगा कि कालिंजर का किला तैयार हो गया। उनको यह समझ में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा राजा यह मान ले कि मुझको हरा दिया गया और इसलिए हमें मृत्युदंड दे। तो यहाँ के किले को अधबना छोड़ करके और वो भाग खड़े हुए। तो इस तरह से यहाँ का किला तब से लेकर के अभी तक भी अधबना ही रह गया, और यद्यपि कुछ पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं नीचे, इन पत्थरों के होते हुए भी पर्याप्त सामान होते हुए भी
इस किले का निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ाया जा सका। एक दूसरी जनश्रुति है कि कालिंजर का किला जब बना तो उसको बनाने के बाद बची हुई सामग्री से भगवान विश्वकर्मा ने यहाँ के किले का काम शुरू किया, लेकिन प्रातः का समय हो जाने के कारण, सुबह हो जाने के कारण भगवान विश्वकर्मा वापस चले गए और इसलिए यह काम दोबारा आगे नहीं बढ़ाया जा सका। ये देखिए यहाँ के पिलर कितने सालों से खड़े हुए हैं पत्थर, और आप देखेंगे कि जॉइंट में कुछ आपको आर पार दिख रहा होगा। आर पार दिखने के बाद भी कई सालों से कुछ हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने इनको पत्थरों को ठोक ठोक करके बाहर निकाल करके हिला दिया है, और जो पत्थर बाहर ऐसे लोगों के द्वारा हिला दिए गए हैं वही दाएं बाएं दिखते हैं। बाकी कहीं पर आपको जॉइंट नहीं होते हुए, माने मसाला नहीं लगा होते हुए भी जॉइंट दिख रहा है, पर फिर भी पत्थर आपको लगभग सही कंडीशन में दिख रहे हैं। यह कई सालों से है। मैं पिछले 5-6 साल पहले यहाँ आया था, तब भी यह ऐसा ही बना हुआ था, ना तो इससे प्लस हुआ ना इससे माइनस हुआ। और हाँ, कुछ पत्थरों को तोड़ा जरूर गया है। आप वहाँ से नीचे बाहर वाले पिलर की देख रहे होंगे। थोड़ा सा मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। जब मैं पिछले बार आया था तो यह नहीं टूटा हुआ था, पर यह हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये हिस्सा यहाँ का उस समय नहीं टूटा था। ये अभी किसी ने पत्थर मार के तोड़ दिया होगा। आपको बीच बीच में ढोलक इत्यादि की आवाज़ भी आ रही होगी, और वह जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, दरअसल मैं यहाँ पहुँचा हूँ अपने एक मित्र शिव मूर्ति जी के कार्यक्रम में, जिन्होंने यहाँ भंडारा का कार्यक्रम आयोजित किया है। और उस भंडारा के कार्यक्रम में मेरा भी सौभाग्य हुआ है कि मैं यहाँ पहुँचूँ, और पहुँच करके यहाँ का नज़ारा मुझे लगा देख करके कि यह आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। और इस प्रकार से यहाँ का नज़ारा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और ऐसे बहुत सी चीज़ें आप यहाँ देखेंगे। कभी मौका मिलता है तो आप ज़रूर आइए। सामने की एक पहाड़ी आपको दिख रही होगी। देखें, जितनी भी पहाड़ियाँ सब हरी भरी पहाड़ियाँ हैं। यह एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर सफ़ेद कलर, सफ़ेदी दिख रही है, और वहाँ पर कोई पौधे भी नहीं उगे हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान राम जब यहाँ से आगे बढ़ रहे थे वनवास काल में, तो यहाँ राम, लक्ष्मण और सीता जी जब इस पर्वत पर चढ़े आगे जाने के लिए, क्योंकि जो नीचे आप मैदान देख रहे हैं, ये मैदान उस समय जंगल हुआ करता था, घनघोर जंगल था, और यहाँ पर शेर, चीते इत्यादि पर्याप्त घूमते थे। यद्यपि भगवान राम को शेर चीतों का कोई भय नहीं था, तथापि शायद उसके आगे किसी ऋषि का आश्रम रहा हो या और कोई कारण रहा हो। पर यहाँ से जब भगवान आगे गए तो जैसे उस पहाड़ पर चढ़े तो वह कांपने लगा, और उनके कांपने पर लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया।
ऐसा लगा कि जैसे भगवान राम अथवा और सीता को यह गिरा देने वाला है। तो उनको बड़ा क्रोध आया और क्रोध के कारण उन्होंने उस पहाड़ को श्राप दे दिया कि जा तू कोढ़ी हो जाएगा। और तब से यह पहाड़ की जो ऊपरी भाग है इसका वह सफ़ेद है और यहाँ पर किसी भी ऋतु में कोई भी पौधे, यहाँ तक कि घास भी नहीं उगती ढंग से, और सब जगह का भाग आपको हरा भरा दिखता है, पर यहाँ का जो यह भाग है वह सफ़ेद ही रहता है। तो अभी आगे चल करके हम आपको वह मूर्ति दिखाएंगे जो भगवान भोलेनाथ की है और पंचमुखी मूर्ति है। भगवान भोलेनाथ का ऐसा अद्भुत विग्रह रूप शायद ही कहीं देखने को मिलता हो। तो चलेंगे मूर्ति की तरफ और मंदिर में पहुंच करके आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह मैं पहाड़ के ऊपर हूँ, कोई मैदानी भाग में नहीं हूँ। आपको वहाँ पर दिख रहा होगा। और जिस कालिंजर की मैं बात कर रहा था, आपको यहाँ से दूर तक पहाड़ियाँ दिख रही होंगी और उन पहाड़ियों में ही कोई पहाड़ी ऐसी है जो कालिंजर की पहाड़ी है। यहाँ से अभी तो नहीं दिखेगी, कारण यह कि दिन का माहौल है और पावस की ऋतु है। तो पावस ऋतु में प्रायः आकाश धुंधला हो जाता है और धुंधला होने के कारण वहाँ पर आगे बहुत दूर तक देख पाना संभव नहीं होता। हो सकता है कि रात्रि में अंधेरे में वहाँ से कोई दीपक अथवा कोई मशाल जलाई जाए तो शायद यहाँ दिखता हो, पर यह कितना सच है इस बारे में मैं कोई प्रमाण के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ के बारे में मैंने भी केवल सुना है और जितना सुना है, जितना यहाँ के लोगों से चर्चा करने के बाद मुझे पता चला, उतना ही मैं आपको बता पा रहा हूँ। चलते हैं मंदिर की तरफ। ये भगवान भोलेनाथ का वह विग्रह रूप है जिसकी मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। तो ये कितनी भव्य मूर्ति है भगवान का। ये पंचमुखी स्वरूप मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। शायद इतने नज़दीक से आपने कभी यह स्वरूप देखा नहीं होगा। और ये दिव्य तेज वाली भगवान भोलेनाथ की जो विग्रह स्वरूप है, मूर्ति है, शब्द नहीं मिलते कैसे इनका वर्णन किया जाए। और भगवान का ऐसा देखें आप चमकदार स्वरूप, इतनी चमक प्रायः मूर्तियों में उन्हीं में मिलता है जिनमें या तो पेंट किया गया हो और या फिर भगवान शनिदेव की मूर्तियों में मिल जाता है, क्योंकि उनमें तेल चढ़ता है। भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में, भगवान भोलेनाथ के विग्रह में ना तो तेल चढ़ता है और ना ही कभी इनमें पेंट हुआ करता है। फिर भी आप देखेंगे कैसी चमक, अद्भुत चमक आपको दिख रही है। और चलें आज यहीं पर अपनी बात को बंद करते हैं और हर हर महादेव ऐसा कह करके आप लोग
और ये हैं हमारे चाचा जी, जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हुआ हूँ। और जबकि में चल रहे हैं, यहाँ पर एक भाई साहब अखंड मानस का पाठ करते हुए, बाहर से आपको कीर्तन की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। धन्यवाद।